हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय साहित्य का गौरव, जिसके अंतर्गत आता है वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण आदि। भारतीय इतिहास का गौरव। प्राचीन भारतीय इतिहास के साधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, साहित्यिक साधन, लिटरेरी सोर्सेस, दूसरा है पुरातात्विक साधन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग साहित्यिक साधन। इतिहास की दृष्टि से उपयोगी साहित्यिक साधनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, धार्मिक साहित्य। इसके अंतर्गत हिंदुओं, बौद्ध तथा जैनों के ग्रंथ आते हैं। हिंदुओं का धार्मिक साहित्य। वेद, जिसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद शामिल हैं। वेदांग, जिसके अंदर शिक्षा, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण आदि आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ, ऐतरेय, पंचविंश, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है बट ये होगा, और तैत्तिरीय। दूसरा है आर्णयक। ऐतरेय आर्णयक, तैत्तिरीय आर्णयक इसके अंतर्गत आते हैं। उपनिषद, जिसमें प्रकृति, आत्मा, ब्रह्मा, जीवन और मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। सूत्र साहित्य, जिसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और वैधानिक आते हैं, जिसे हमें पढ़ना है। स्मृति, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य शामिल है। महाकाव्य दो ही है, रामायण तथा महाभारत। पुराण के अंतर्गत मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण आते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जैन साहित्य आगम, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है परंपरागत कथा साहित्य, इसमें वंशी, पूर्ववंश, नंदवंश और मौर्य वंश शामिल है। अगला है ऐतिहासिक साहित्य, जिसके अंतर्गत राजतिरंगिनी, हर्षचरित्र और रामचरित है। ये हमें पढ़ना। ऐतिहासिक साहित्य, राजतिरंगिनी, हर्षचरित्र और रामचरित हमें पढ़ना है। फिर आते हैं नाटक साहित्य, जिसके अंतर्गत मुद्रा राक्षस, कालिदास, मेघदूत, कालिदास का लिखा हुआ है मेघदूत और शकुंतला। अगला है संगम साहित्य और विदेशी साहित्य। अब आते हैं पुरातात्विक साधन में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें अभिलेख, सिक्के, भवन और स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला तथा अन्य प्रकार के अवशेष शामिल हैं। अभिलेख, जो लिखित साक्ष्य हमें मिलते हैं उसे ही अभिलेख कहा जाता है। सिक्के एवं मुद्राएं, सिक्के और मुद्राओं में शासकों और रानियों के नाम अंकित होते हैं। उनकी उपाधियाँ, उनकी आकृतियाँ शामिल होते हैं और तिथियाँ भी सिक्कों में अंकित किए जाते हैं। अब पाषाण मूर्तियाँ। पाषाण मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्ति होती है, जिसमें सामाजिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होता है और तत्कालीन उस समय की वेशभूषा, आभूषण आदि की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला है मृदभांड। मृदभांड कहने का अर्थ है मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन। अगला है प्राचीन भवन और स्मारक। उस समय का भवन कैसा था, स्मारक कैसा था, ये सभी हमको इसमें पढ़ना है। अन्य में शामिल है कलावशेष, बाण, हथियार आदि। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। दूसरा, पुरातात्विक साधनों के महत्व का परीक्षण कीजिए। अगला है, साहित्य के साधनों का वर्गीकरण कीजिए और उनका महत्व बताएं। लास्ट है, सिक्कों तथा अभिलेखों का क्या महत्व है, समझाइए या बताइए। थैंक यू।